जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर डी फार्मा 2026 बैच के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि अभी तक जो डी फार्मेसी बच्चे करते थे, 2 साल का डी फार्मा का कोर्स करते थे, तो उनको रेलवे में भी डिप्लोमा फार्मासिस्ट बनने का अवसर मिलता था। लेकिन नए इस नियम के अकॉर्डिंग रेलवे के किसी भी जॉब में आप फार्मासिस्ट नहीं बन पाओगे। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है डी फार्मेसी बच्चों के लिए जो कि 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करते थे। भारतीय रेलवे के अस्पतालों में या फिर स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट बनने का जो सपना देख रहे हैं उन युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि रेलवे बोर्ड ने फार्मासिस्ट ग्रेड 3 यानी लेवल 5 की जो जॉब थी उन पदों पर सीधी भर्ती के लिए जरूरी जो योग्यता होनी चाहिए थी यानी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी उसके नियम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। और ये बदलाव जो डी फार्मेसी के 2 साल के कोर्स वाले बच्चे थे उन पर सीधा इम्पैक्ट डालता है। अब आप रेलवे के फार्मासिस्ट की नौकरी पाने के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा अगर किए हुए हैं तो आप इसके लिए पात्र ही नहीं होंगे। ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है आपके लिए। बच्चे 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करते हैं और सोचते हैं कि किसी भी फार्मासिस्ट जॉब में उनको आसानी से उनकी नौकरी लग जाए ना, उनका जॉब लग जाए। लेकिन अब रेलवे में आप कोई भी जॉब नहीं ले पाओगे। ये बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। ये गवर्नमेंट ने जो भी किया है ये बच्चों की तरह एक तरह से नाइंसाफ़ी है। जो बच्चे डी फार्मेसी का 2 साल का कोर्स करते थे क्योंकि वो भी कोर्स जो है एक तरह से डी फार्मेसी का कोर्स चाहिए था ना, और आप उसको एक तरह से मान्यता दे रहे हैं बच्चों को। बच्चे जब फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन वगैरह कर ले रहे हैं तभी तो उनको आप डिग्री प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने इसको रोक लगा दिया है। बोर्ड ने इस पद के लिए न्यूनतम जो योग्यता है उसको बढ़ा दिया है। और बढ़ाते हुए अब कहा है कि अब सीधे बैचलर डिग्री को ही अनिवार्य किया जाएगा। बैचलर डिग्री यानी अगर आप बी फार्मा किए हुए हैं, डी फार्मा नहीं बल्कि बी फार्मा, तो ऐसे में बच्चे अब ये कहेंगे कि सर डी फार्मा करना ही बेकार है। डी फार्मा 2026 डी फार्मा करना बेकार है क्योंकि गवर्नमेंट हर एक जॉब में धीरे धीरे ग्रेजुएशन कोर्स को अप्लाई कर रही है, बी फार्मेसी मांग रही है। ठीक है, अब फार्मासिस्ट के ग्रेड 3 के पद पर केवल वही उम्मीदवार यानी वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिनके पास किसी केंद्र यानी कि सेंट्रल या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से एलोपैथिक में आप बैचलर डिग्री यानी कि फार्मेसी या फिर बी फार्मा की डिग्री होगी। इसके साथ ही उम्मीदवार का फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। आप जानते हैं बच्चों कि आप 2 साल का या फिर 4 साल का बी फार्मा करें या फिर डी फार्मा करें, इसको करने के बाद आपका फार्मासिस्ट करने के लिए आपको पीसीआई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, पंजीकरण करना होता है। ये आप अच्छे जानते हैं। इसमें आप फार्मेसी यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप ये मत समझिए डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे आपका डी फार्मा एक होता है, एक आपका होता है कोर्स फार्मा डी। क्या होता है? फार्मा डी। तो इस जॉब के लिए फार्मा डी जो बच्चे किए हुए हैं वो भी एलिजिबल हैं और बी फार्मा भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे क्योंकि पहले से डी फार्मेसी के बच्चे जो एलिजिबल होते थे उनको हटा दिया गया। अच्छा, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है फार्मासिस्ट पोर्टल पे। ठीक है, इसके अलावा बी फार्मा के अलावा जिन अभ्यर्थियों के पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फिर इसको कहते हैं फार्मा डी, इसकी भी अगर आपके पास उच्च डिग्री है तो वे बच्चे भी इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य माने जाएंगे। ये भी गवर्नमेंट का कहना है। अब पहले फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए जो भर्ती होती थी इसमें विज्ञान विषय से अगर 12वीं आपने पास आउट किया हुआ है और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी, कोई भी बच्चा 12th पास आउट करता है। अब 12th उन्होंने मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिया हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिया हो, क्योंकि डी फार्मेसी जो बच्चे अब कर रहे हैं उसमें अगर बायोलॉजी या फिर मैथ आप कुछ भी लिए हुए हैं अपने 12th स्ट्रीम में तो आप आसानी से डी फार्मा कर सकते थे। 2 साल का डी फार्मा का कोर्स पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम, जीकअप इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप आसानी से कर पाते थे। लेकिन इस नियम में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि सीधे इफेक्ट पड़ेगा जो बच्चे डी फार्मेसी के होंगे। 12वीं पास अगर आप किए हुए होते थे तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करना था 2 साल का, और 2 साल का कोर्स करने के बाद आपको भी रेलवे के किसी भी फार्मासिस्ट की जॉब में आपको मौका दिया जाता था। लेकिन बच्चों अब से यानी जब से हम ये वीडियो बना रहे हैं, जब से ये नोटिस जारी हुआ है, अब आप रेलवे के किसी भी फार्मासिस्ट की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। रेलवे में अब डिप्लोमा वाले नहीं बन सकेंगे फार्मासिस्ट। तो उम्मीद है आपको ये अपडेट पूरा समझ में आ गया होगा। हालांकि बच्चे बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इस जो नोटिस आई हुई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या अचानक से ही डी फार्मेसी के जो बच्चे हैं उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी मानसिकता बदल गई क्या वो बच्चे अब पहले ऐसे योग्य नहीं रहे? तो क्या आप बच्चों को क्या करेंगे? आप डी फार्मेसी की जो कोर्स है वो कोर्स को ही बंद कर दीजिए। अगर बच्चों से आप एलिजिबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं, डी फार्मेसी बच्चा वो भी तो 2 साल का कोर्स कर रहा है, 4 सेमेस्टर पास आउट कर रहा है, तभी तो वो एलिजिबल हो रहा है।
हालांकि इसमें बी फार्मेसी के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। अब इसमें जब डी फार्मेसी के यानी 2 साल वाले जो कोर्स वाले बच्चे हैं डी फार्मेसी के, जब इसमें एलिजिबल ही नहीं होंगे तो बी फार्मा वाले आसानी से इसमें एडमिशन मतलब कि जो जॉब है वो ले पाएंगे, क्योंकि इसमें सीटों की तुलना में अभ्यर्थी जो कि सेकेंड ईयर डी फार्मेसी के बच्चे हैं वो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, तो फॉर्म की संख्या कम होगी तो कंपटीशन भी कम होगा और आसानी से बच्चे एडमिशन मतलब जॉब जो है वो ले पाएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।